मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल वीएम सर मैथ्स क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि हमें पता है कि इस बार एमसीक्यू की वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाली है हमारे एग्जाम में, तो हर तरीके के एमसीक्यू मैं कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, चाहे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे ऐसे एमसीक्यू जो एग्जाम में आ सकते हैं विद प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की। इसी के बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हूँ, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं फटाफट। कहता है ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ए क्यूब का डिटरमिनेंट दे रखा है, द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू निकालनी है। हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं यहाँ पे देखूं a रेज टू द पावर n का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं 3 है तो a डिटरमिनेंट क्यूब इक्वल टू 729 लिख सकता हूं। तो a का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। लेकिन मेरे से ये डिटरमिनेंट नहीं पूछा था, मेरे से तो a की वैल्यू पूछी है। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है, यहां से मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता हूँ। a का कितना आ जाता भाई, ए स्क्वायर माइनस 16 आ जाता। तो ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 9, देन ए स्क्वायर इक्वल टू 25, देन ए इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो प्रॉपर्टीज आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यू आने वाले हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू किसके होगा। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। अगर यहाँ दो ऑप्शन नहीं दिए होते तो सबसे ज्यादा गलती होती है। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है और डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बोथ साइड डिटरमिनेंट कर दूं। तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट हो गया भाई। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, माइनस ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्क्वायर से इसे काट देते हैं और ए डिटरमिनेंट 1 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लूं तो मेरे पास कितना बचता, ए डिटरमिनेंट -1 इक्वल टू 0। देन एक आ गया आंसर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और एक आ गया ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 के। थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस किसके होता है भाई, इक्वल टू -1 के। हमें तो डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया भाई, डिटरमिनेंट बोथ साइड कर दिया। अब डिटरमिनेंट जब बोथ साइड किया तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये माइनस जो है इसको मैं -1 भी लिख सकता हूं इनटू में। और डिटरमिनेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू के रेज टू द पावर ए के डिटरमिनेंट के। एन क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो 3 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 2 होगा, तो सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ इस बात को, -1 है यहाँ पे के, तो क्या मैं इसको -1 रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। ये अब ये -1 हो गया और उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। और ए डिटरमिनेंट जो होता है, यहाँ पे भी अगर आप एक को नई प्रॉपर्टी देखोगे तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए के डिटरमिनेंट के होता है। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको दे रखी है फर्स्ट पेज पे, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट लिख देता हूँ, ये माइनस था, इधर आके किसका हो गया भाई, प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। तो डबल ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, देन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4.2 डिलीट है हमारे पास और बच्चे इसमें गड़बड़ कर रहे हैं बहुत सारे, जो मैंने देखा है। क्यों गड़बड़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है कितना भाई, 3 इक्वल टू हाफ। फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, x1 कितना है 1, y1
1, x2 y2 1, x3 y3 1 डिटरमिनेंट है। अब देखिए, जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हो तो अपने पास ध्यान से नोट कर लेना, जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है और कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू में ऑलवेज प्लस माइनस लगाएंगे, दो वैल्यू आएगी। ऑप्शन में हो सकता है एक ही दे रखी हो तो जो उसमें से होगी वो टिक कर देंगे, अगर दो दे रखी होगी तो दोनों ही टिक करनी पड़ेगी आपको, ऑप्शन वही करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो ये मेरे पास हो गया प्लस माइनस 6। डिटरमिनेंट अगर मैं सॉल्व करता तो 1 ये गया तो 0 आ गया, -3 लिया ये गया तो k आ गया, +1 ये गया तो 0 आ गया। तो मेरे पास है प्लस माइनस 6 इक्वल टू -3 के। तो एक बारी 6 इक्वल टू -3 के रख लेते हैं और एक -6 इक्वल टू -3 के रख लेते हैं, देन k इक्वल टू एक आ गया -2 और एक आ गया 2। तो k की वैल्यू 2 दे रखी है तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। कहता है फॉर ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए डिटरमिनेंट दे रखा है, कह रहा है उसकी वैल्यू बताओ भाई कितनी है। इसकी वैल्यू है भाई 0। 0 क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। देखिए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर्स में करता हूं, फर्स्ट रो अगर मैं ले रहा हूं तो फर्स्ट रो ये होगा 1 3 1 3, तो ये ए डिटरमिनेंट देता है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ए डिटरमिनेंट 0 ही क्यों टिक किया, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स की किसी और कॉलम या किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर ऑलवेज 0 आता है, ये आपको नोट कर लेनी है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा भाई, 5 एमसीक्यू कराए सिर्फ मैंने आपको, क्योंकि आप पहले ये सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ ले, तो मैं इसके बाद आपको और भी बहुत सारे एमसीक्यू कराने वाला हूँ। इन सबको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप इस प्रॉपर्टीज को नोट कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।